हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। आज मैं जिस घटना बताने जा रहा हूँ वो जो जिसका है उसका नाम है आलिया और वो यूपी का अलीगढ़ के रहने वाली है। तो उसने जैसे हमें भेजा है मैं ऐसे आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं तब क्लास 9 में पढ़ता था। मेरा जो शहर था उसका ही एक हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल का नाम मैं बता नहीं सकता। तो उधर जब से ही मैं गया एडमिशन लिया तब से ही मेरा जो फ्रेंड था, जो आसपास का जो स्टाफ थे, वो सब लोग हमेशा के लिए बोलता था कि सावधानी से रहना। तो वो लोग बता दिया कि रात को कभी बाहर मत निकलना और अगर निकलना है तो किसी को लेके जाना है। तो हमारा जो रूम थे और जो वॉशरूम थे वो सारे अलग थे। तो मैं मेरा हॉस्टल को थोड़ा डिस्क्राइब करूँ। एक से तीसरी मंजिल तक सेफ स्कूल थे और चौथे मंजिल पे एक कॉलेज थे। इन सारे में तीसरी मंजिल तक स्कूल का लड़कियाँ रहते थे हॉस्टल पे और चौथा मंजिल पे कॉलेज के लड़के रहते थे। जो 5th फ्लोर थे वो पूरी तरह से बंद हुआ करते थे। तो उधर 5th फ्लोर पे जाना मना थे। उधर जाना इसलिए मना थे कि उधर पहले 5th फ्लोर तक ही हॉस्टल थे और उस 5th फ्लोर पे बिल्कुल एंड पे जो घर थे उस पे 4 लड़कियां रहते थे। हमारा हॉस्टल का एक रूल्स थे, वो थे कि 11 बजे से ही लाइट ऑफ हो जाएगा। तो सिर्फ वॉशरूम का लाइट जलते थे और कॉरिडोर का लाइट जलते थे। तो जब ऐसा ही लाइट बंद थे तो एक दिन 4 लड़कियों में से एक लड़की रात को कैंडल जला के पढ़ रहे थे। तो उसने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सो गए थे और अचानक से जो कैंडल थे वो जलते जलते जो मस्कीटो नेट थे उधर आग लग गए। तो वो जब वो सोया हुई थी इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब आग फैलने लगे तब बाकी के 3 लड़की भाग के बाहर निकल गए। लेकिन जो एक लड़की जिसने वो कैंडल जलाया हुआ थी उसको कुछ पता नहीं चला, इसलिए उसने बाहर नहीं जा पाया और उधर ही जल के मर गया। और उसके बाद ही जो वो कमरा था वो कमरा बंद था कुछ दिन के लिए। उसके बाद वो कमरा सफाई करके फिर से लोग रहने लगे। लेकिन जब उधर लोग रहने लगे तो कुछ दिन बाद वो लोग हॉस्टल को वार्डन को जाके कहते थे हम उधर नहीं रह सकते हैं। तो वार्डन जो पूछा क्यों, तो वो लोग बताया कि इधर कोई रात को दिखाई देता है, चलते फिरते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, हम बहुत डर जाते हैं, हम इधर नहीं रहेंगे। तो जब ऐसा होने लगा तो टीचर्स डिसीजन लेके पूरे जो 5th फ्लोर थे पूरे ही सील कर दिया और किसी को उधर जाना अलाउड नहीं था। तो इसलिए स्टाफ लोगों भी बोलते थे उधर कभी मत जाना। तो एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था और अगर कोई बिना परमिशन के गए तो बहुत पनिशमेंट मिलते थे। तो हम 4 फ्रेंड बहुत ही क्लोज थे। तो हम 2 फ्रेंड
दूसरी मंजिल पे और दो दो तीसरी मंजिल पे रहती थी। तो जब हमारा एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, तो हम सोच रहे थे अगर हमें तो अब तक कोई लेने नहीं आया, तो हम कह रहे थे क्या करें, सब लोग तो जा रहे हैं, तो हम एक काम करें, 5th फ्लोर पे जाके घूम के देख के आते। तो हम ऐसे प्लान बनाया कि 11 बजे सारे लाइट ऑफ हो जाएंगे, 12 बजे तक कुछ नहीं करेंगे हम, 1 बजे सारे हम एक जगह पे आ जाएंगे और उसके बाद उस फ्लोर पे चले जाएंगे देखने के लिए। हमारा हॉस्टल स्क्वाड शिप का था, 4th फ्लोर तक स्क्वाड था, 5th फ्लोर पे हाफ स्क्वाड था, पूरी तरह से बना हुआ नहीं थे। तो हम जब उस रूम तक गए, चलते चलते देखा कि उस रूम बस जब सिकल से बंधे हुए थे, जंजीर से, उधर कोई ताले भी नहीं थे। तो हमारा एक फ्रेंड उस जंजीर को खोला और हम एक एक करके अंदर घुसने के बाद बहुत ही बुरी स्मेल आने लगे हमको। तो हम उधर मजाक कर रहे थे कि कोई है हमारे सामने आए, हम देखना चाहते थे। तो अचानक से उधर किसी का कोने से रोने की आवाज़ आने लगी, कोई लड़की रो रही थी। तो हम डर के भाग के उधर से आ गए और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।